दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में छोटा ही होगा, 8-10 मिनट का, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि एक बार फिर से हमारे जो अवतार पुरुष है, वैसे तो स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है उसमें हम सब लोग जो हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा ये जो किताब देख के, ये योगानंद परमहंस की आत्मकथा है एक तरह से। कई लोग हमारे पूछते हैं हमको कि आप इनको मानते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो एक एक है महाअवतार बाबा जी है। तो मैं भी उनको जो है बड़ी श्रद्धा से उनको हमेशा स्मरण करता हूँ और उनको नमन भी करता हूँ, उनको याद भी करता हूँ। तो वो महाअवतार हैं, वो अलग है। ये एक और महाअवतार जो कि हमारे प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मोदी जी एक बार फिर से विदेश चले गए, आए वापस, पोलैंड और यूक्रेन गए। उस पर हमने विस्तार से 3-4 वीडियोस बनाए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप देखें जरूर इसको। आपको वीडियो सेक्शन में हमारे 4 PM गुजरात के वीडियो सेक्शन में वो मिल जाएंगे। देखने की जरूरत है, मैं आपको आग्रह के साथ कहता हूँ, वो जरूर देखें। आज वहां पे जाके फिर से उन्होंने ये अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा को मतलब शर्मिंदा कर दिया है। उस पर बात करनी है। वो भाला फेंकते हैं ना, वो अरशद नदीम पाकिस्तान का है, उसने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। नीरज हमारे जो हैं वो थोड़े इंजर्ड चल रहे हैं, तो अपनी फुल स्ट्रेंथ और कैपेसिटी पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो डायमंड लीग में भी अभी वो सेकंड नंबर पे आए। ओलंपिक में भी जो है वो सिल्वर मेडल मतलब कि दूसरे क्रम पे आए, तो ठीक है। लेकिन वो दोनों जो है सबसे लंबा फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं वो, लेकिन फेंकते लंबा है। तो ये हमारे मोदी जी जो हैं वो अपने शब्द फेंकते हैं। वो कुछ पता नहीं मुंह से कुछ भी फेंक देते हैं। वो जो है वो बहुत दूर तक जाती है। ऐसे एक और जो है उन्होंने जो है फेकाई की है, उस पर बात करें। ये सुनिए, एक ट्वीट है। MM डेरा करके एक एडवोकेट है, एक्स पर बड़े एक्टिव रहते हैं। मैं उनकी ट्वीट कई बार जो मेरे ध्यान में आती है तो बड़े इंटरेस्टिंग लगती है, तो मैं पढ़ता भी हूँ, और कुछ लगे तो मैं कभी कभार शेयर भी करता हूँ। आज वो ट्वीट शेयर कर रहा हूँ। पहले ये इसमें जो वीडियो है इस ट्वीट से जुड़ा हुआ है, और उसमें आपको दिखेंगे, मतलब उनका ट्वीट भी एक तरफ दिखेगा, एक तरफ उनका मोदी जी जो बोल रहे हैं वो भी आपको दिखेगा। उसमें जो मोदी जी कह रहे हैं ना, उसको आप ध्यान से सुनिए, वो सुनना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर उस डेरा साहब ने जो है वो अपने टेक्स्ट का एक ट्वीट किया है, उसमें चीजों को सवाल के तौर पे उठाया, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। पहले सुनिए। ये जो है मेरे ख्याल से, नहीं, ये गलत वीडियो जो है आपके हाथ में आ गया। पहले मैं आपको कुछ ये दिखाना चाहूंगा कि वो सुने पहले। हाँ, उन्होंने लिस्ट लंबी लंबी कर दी है। उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट की है कि भाई हम क्या क्या अचीव कर रहे हैं, देश हमारा क्या कर रहा है, उसके बारे में जो बोले हैं वो कुछ यूं है। आप इसको पहले सुनिए। भारत में हर दिन आप एक के बाद एक दिमाग जरा बराबर अलर्ट रखिए। भारत में हर दिन अगाव से जो है वो चेतावनी दे रहे हैं कि एक के बाद एक आप अपना दिमाग जो है इसको अलर्ट रखिए, क्योंकि अब मैं जो छोड़ने वाला हूं, अगर आपकी अगर हैसियत नहीं है तो आप झेल नहीं पाएंगे इस चीज को। आप सुनिए, आप सुनिए। 2 नए कॉलेज खुले हैं, हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुली है। भारत में हर दिन 55 पेटेंट्स और 600 ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं। भारत में हर दिन करीब 1.5 लाख मुद्रा लोन बांटे गए हैं। भारत में हर दिन 37 नए स्टार्टअप बने हैं। भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के यूएई ट्रांजैक्शन हुए हैं। भारत में हर दिन 3 नए जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। भारत में हर दिन 50,000 से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। भारत में हर सेकंड एक नल से जल का कनेक्शन दिया गया है। भारत में हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। अब MM ढेरा साहब का ट्वीट विस्तार से पढ़ते हैं।
उन्होंने कहा कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो इसका अगर टोटल करेंगे तो कितना होगा, वो आंकड़े उन्होंने रखे हुए। तो इंटरेस्टिंगली उसको पढ़ते हैं, आपके साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं आप सबके साथ, है ना। ये रहा इनका ट्वीट, ये आप जरा देखिए आराम से। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये जो कह रहे हैं वो सच है तो कोई काउंट करो कि कितना झूठ बोला है इन्होंने। ये कहते हैं कि हर दिन 2 नए कॉलेज, 10 साल में 3652 दिन होते हैं। इस हिसाब से इन 10 सालों में 3652 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब कि 7304 कॉलेज खुल चुके होने चाहिए। अब इसकी स्पष्टता कहीं नहीं करते प्रधानमंत्री कि वो सरकारी कॉलेज है या निजी कॉलेज है ना। हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी, मतलब कि 10 साल में 521 हफ्ते, मतलब कि 521 नई यूनिवर्सिटी खुली। तो ये कौन सी है, सरकारी है या निजी, इसका भी कोई खुलासा नहीं है। और तीसरी बात, हर दिन 55 पेटेंट और 600 ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब कि 10 साल में कुल पेटेंट हुए है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई। ये 20,0860 हो रहा है कुछ, ये हो रहा है कम 2,0860 हो रहा है। और कुल ट्रेडमार्क जो है वो बताया जा रहा है कि अगर इस हिसाब से गिने तो वो हो जाते हैं 21,91,200 हो जाते हैं। इतना बड़ा आंकड़ा हो जाता है ना। फिर चौथा मुद्दा पकड़ लीजिए, हर दिन करीब 1.5 लाख रुपए की मुद्रा लोन दी जा रही। मतलब कि 10 साल में अब तक जो मुद्रा लोन दी गई है वो भाई बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाता है। ये हो जाता है, ये कितना हो जाता है भाई, ये तो हमारे तो गणित बहुत खराब है। 54 करोड़ 78 लाख रुपए हो जाते हैं जो कि मुद्रा लोन के स्वरूप में बांटे गए है ना। फिर छठा जो लंबा एक उन्होंने जो कहा था, कहीं दूर जाके गिरा था, वो था कि हर दिन 16,000 करोड़ का यूपीआई ट्रांजैक्शन है। ये चलिए, ये शायद ये थोड़ा बहुत मानने का मन हो रहा है मुझे। देश में सिर्फ 3.5 करोड़ लोग यूपीआई यूज करते हैं। अब ये डेरा साहब ने जानकारी दी है, वो कहते हैं कि देश में 3.5 करोड़ लोग ही यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। 142 करोड़ के इस पूरी आबादी वाले देश में से 3.5 करोड़ लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के जरिए। तो अगर हर दिन के हिसाब से अगर भाग दिया जाए तो भी वो कितना आता है, मतलब कि एक आदमी हर दिन अगर 4,572 रुपए का यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहा है तभी आंकड़ा सही होगा। तो भैया ये जो हमको सही लग रहा था ये भी नहीं, ये भी सही साबित नहीं हो रहा है ना। क्योंकि बात सही है बिल्कुल, इसको भाग दिया जाए तो फिर एक व्यक्ति रोज का 4,572 रुपए का यूपीआई का ट्रांजेक्शन, यूपीआई के जरिए ट्रांजेक्शन कर रहा हो, ये तो अब सवाल है। सातवीं बात कही कि हर दिन 3 नए जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की जा रही है। मतलब कि 10 साल में 10,956 औषधि केंद्र खुल चुके हैं। आठवां मुद्दा, हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा है। मतलब कि 10 साल में 51,128 किलोमीटर। 9वां भाला जो फेंका गया है भाई साहब, वो ये कह रहा है कि हर 50,000 से ज्यादा प्रतिदिन की बात हो रही है, 50,000 से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए गए। मतलब 10 साल में भाई साहब ये आंकड़ा तो हमसे गिना भी नहीं जाएगा। ये कुछ हो जाए मेरे ख्याल से 18 करोड़ या 18 करोड़ 26 लाख या उससे ज्यादा कुछ हो रहा है। हाँ उतना ही हो रहा है, मतलब इतने दिए थे। अब 10वां भाला जो फेंका गया है भाई वो है कि हर सेकंड एक नल से जल का कनेक्शन दिया जा रहा है। मतलब 10 साल में 31 करोड़ 55 लाख 76 हजार नए जल कनेक्शन दिए गए हैं। मतलब कि इस देश की ऑलमोस्ट जो है 1/4 आबादी या उससे थोड़ा ज्यादा वो उनके घर पे नल के कनेक्शन है। इसका मतलब ये निकलता है। और 11वां जो भाला फेंका गया वो ये कि हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी रेखा से निकाल दिया गया। मतलब कि 10 सालों में कुल मिला के 27 करोड़ 39 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया गया है। तो फिर वो जो भारत में हर दिन वो जो
वो जो 81 करोड़ लोग 82 करोड़ लोग हैं जिनको अभी भी मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है, वो कौन है फिर? तो ये था कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम का कोई क्लास नहीं है यहाँ पे। इसके कहते हैं कि सबसे लंबा फेंकना, क्योंकि हमारे महाराज जो है फेंकते। ये आपको बता, मतलब छोटी सी वीडियो में। अब ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। आपकी बारी है अभी कि आप लिख के कमेंट करके हमको बताइए कि ये खबर आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा जो लिंक है इसको शेयर कीजिए, और हमारा चैनल जो है 4B गुजरात उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अपने आसपास के लोगों से बताइए। वो जो बेल का बटन होता है वो दबा देंगे तो हो जाएगा। सिंपल सा छोटा सा काम है, तो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।